तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 नेताओं ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा और संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। वहीं इससे पहले कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी। हालांकि जिन कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया उसके बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस का ये सियासी मार्च राहुल गांधी जिन्होंने ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति को, लेकिन मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, ये कहते हुए कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसे आतंकवादी कह दिया जाता है। वहीं प्रियंका ने भी कहा कि किसानों को देशद्रोही कहना गलत है। तो ये आप देखिए किस तरह से क्या क्या बातें कही गई। देश में लोकतंत्र नहीं है, ये बड़ा आरोप आज राहुल गांधी ने लगाया। सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों को देशद्रोही कहना गलत है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। कृषि कानून किसान विरोधी हैं, कृषि कानून का विरोध करना नाजायज कैसे हो सकता है? अन्नदाता की आवाज नहीं सुनी जा रही है। जब तक कानून वापस नहीं, किसान नहीं हटेगा, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह बात कही। और वहीं प्रियंका भी यही बोली कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है, यहां पर किसानों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। संयुक्त सत्र बुलाकर कृषि कानून वापस ले सरकार, ये राहुल गांधी की ओर से मांग रखी गई कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं, संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए सरकार को और ये कानून रद्द करने चाहिए। किसान जवान का आदर नहीं करती सरकार, ये आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया। और ये जो आरोप लगाए गए हैं राहुल और प्रियंका की ओर से, उस पर बीजेपी की ओर से कैसे पलटवार किया गया, ये वो भी आपको दिखा देते हैं। पूरे देश में मैंने एक बार भी नहीं सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों से मिले हैं और 2 करोड़ किसान से मिल लिए, सिग्नेचर ले आए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है इस देश में। उन्होंने जिस तरह 2 करोड़ का आंकड़ा दे दिया है, कांग्रेस से 2 लाख लोगों से भी पिछले दिनों में कांटेक्ट उनका नहीं हुआ है और फिर भी वो 2 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बिल किसान के पक्ष में है उसको लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। साफ तौर पर हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए किसान भाइयों के कंधे का उपयोग कर रही है और ये अब किसान भाई भी समझने लगे हैं। वो किसी से जाकर अपनी बात रखें, राष्ट्रपति जी से मिल लें, लेकिन किसानों के दरवाजे पर वो जाते हुए नहीं दिखे हैं कितने दिनों से। तो किसान के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बीजेपी की ओर से बात कही जा रही है। और राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र नहीं होने की बात कही तो बीजेपी ने पलटवार भी किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को आपातकाल की याद दिला दी। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं। 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी। अगर नहीं ज्ञान है तो इतिहास के पन्नों को देख लें कि कैसा काला कानून उन्होंने लाया। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक संजीव कौशिक हैं और देश रत्न निगम आरएसएस समर्थक वो भी हमारे साथ हैं। संजीव कौशिक, विपक्ष का देखिए पूरा अधिकार है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको लेकर घेरा जाए, उनसे सवाल पूछा जाए, लेकिन देश को बदनाम क्यों किया जा रहा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस देश में लोकतंत्र ही नहीं है, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं।
देखिए मीमांसा जी, इस बात को दो तरफ से लीजिए आप। अभी शाहनवाज हुसैन जी को हम सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि किसानों के कंधे पर हाथ रख करके राजनीति कर रही है विपक्ष। मैं समझता हूं कि किसानों के आंदोलन को निरस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सहारा ले रही है। वो लगातार डे वन से कहती चली आई कि कांग्रेस को यदि इतनी ही परेशानी है, इतनी ही हमदर्दी है, तो किसानों के बीच क्यों नहीं जाती। और कांग्रेस ने लगातार परहेज रखा डायरेक्ट रूप से किसानों के इस आंदोलन में सामने आकर के खड़े होने से, ताकि ये न कहा जाए कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब यदि किसानों के पक्ष में विपक्ष यदि के लोग खड़े हैं तो इसमें बुराई क्या है, पेट में दर्द क्यों हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना बोलो तभी परेशानी, बोलो तभी परेशानी। यदि कांग्रेस पार्टी को आज सत्ता से बाहर कर दिया गया है तो किसानों ने उन्हें इसीलिए बैठाया था भारतीय जनता पार्टी को कि ये हमारे पक्ष की बात सुनेंगे, हमारे दर्द को सुनेंगे, हमें पहचानेंगे और जो कानून हमारे लिए लाने की बात कर रहे हैं कम से कम हमसे पूछ लेंगे किसानों की व्यथा क्या है। किसानों को पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पैर टूटा हुआ है, कम से कम पूछ तो ले। सबसे बड़ी परेशानी की सरकार को लगता है कि नहीं, इन्हें एक कानून के नाम पे जो कुरामीन का इंजेक्शन है ये दे दो किसानों को और दौड़ा दो, और किसानों को परेशानी हो रही है इससे। वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन कर रहा है, हमारे जो परेशानी थी उससे 4 गुना बढ़ जाएगी ये परेशानी। तो कम से कम जो बीमार है उससे तो बात कर ले, यही बात कह रही है। और विपक्ष होने के नाते निश्चित तौर पर मैं तो देश के सारे विपक्षियों से आग्रह करता हूँ कि सारे कांधे से कांधा मिला करके अब वो वक्त आ गया है कि किसानों के साथ पुरजोर तरीके से खड़ा हो। ये चिल्लाते रहे और ये क्या चल रहा है, आपको हैदराबाद जाने के लिए, आपको बंगाल जाने के लिए, राजनीतिक मंचों से लंबे लंबे भाषण देने के लिए आपको वक्त है। किसान आपके यहाँ सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं और आप जाके गुजरात में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके समकक्ष में ये चौपाल बना के देशरतन निगम जी, अब विपक्ष कह रहा है कि उनका ये अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर किसानों के साथ ठीक नहीं हो रहा है तो ये उनका अधिकार बनता है। तो मोदी सरकार राहुल गांधी से इतनी डरती क्यों है, कांग्रेस ये पूछ रही है। देखिए, मैं तो नहीं समझता हूँ राहुल गांधी से कांग्रेस में भी कोई डरता है, वरना वहां पर जो होता है ना क्रांति लाने की कोशिश, जो 23 लोगों ने लेटर और पत्र लिखे थे वो नहीं होती। और बड़ा मैं साफ कर दूं कि किसान विरोधी कानून जो बार बार बोल रहे हैं किसान के पक्ष में, किसान के भले के लिए है। और मैं खुद भी इन जगह पर गया हूं जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गाजीपुर की अगर आप बॉर्डर की साइट देखेंगे वहां पे 500 किसान हैं, लेकिन ट्रैक्टर बड़े बड़े हैं, BMW, मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हुई हैं वहां पर, और पेस्ट्री चल रही है, डिस्को पे नाच हो रहा है वहां पर। ये सारी चीजें मैंने खुद अपने आंखों से कल और परसों देखी हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, देखिए कई राउंड बातें हुई और 10 पॉइंट पे सरकार ने मान ली बात, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति साफ नजर आती है। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा है, उसको कौन लीड कर रहा है, एक VM सिंह करके हैं। उनका अगर वो कांग्रेस के टिकट से लड़े थे उत्तराखंड में इलेक्शन, उन्होंने अपने एसेट और इनकम जो डिक्लेयर किए थे इलेक्शन कमीशन को 631 करोड़ किए थे। तो जो लीड कर रहे हैं, जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिनको लगता है मंडी पे जो इनका वर्चस्व था वो शायद खत्म हो रहा है। और जो बहुत बड़े बड़े कांग्रेस तो ये कह रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन किसान क्या वाकई कांग्रेस के साथ खड़े हैं? सवाल तो यह, मैं संजीव कौशिक आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के हस्ताक्षर पत्रों पर क्या कहा। आप देख रहे हैं हमने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं जो हम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो जाने कि ये किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनके साथ 2 करोड़ और किसान इस देश के लगे हुए हैं, कि पूरी देश की जनता उनका समर्थन कर रही है। सरकार को जानना चाहिए और हमारा काम है, कर्तव्य है एक विपक्ष के दल की होने के नाते कि हम किसानों की आवाज को उठाएं, वही कर रहे हैं हम। मैम, कहीं ना कहीं सरकार और नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी भड़का रही है किसानों को और मुद्दे को भड़का रही है और कहीं झूठ फैला रही है। शर्म करो, शर्म करो। देखिए, सरकार को अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है, कोई ना कोई हल निकलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब
हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। नीचे करो भाई। हम किसान की आवाज को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। संजीव कौशिक, लेकिन किसान यूनियन कह रहा है कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी हथकंडा है और कुछ नहीं। मानसा जी, जानबूझ करके किसानों के बीच में कांग्रेस को लाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से कहती चली आई कि ये जो बैठे हैं ये बिचौलिए हो सकते हैं, ये वामपंथी हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विपक्षी हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 31 सदस्य थे संजीव कौशिक, लेकिन ये उनमें से 13 तो बीजेपी के थे, बाकी विपक्षी सदस्य थे। ये सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो और बिचौलियों को खत्म करने की बात ही कही गई थी उस कमेटी में। किसान नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ मानसा जी कि किसान कौन है? किसान वो लोग हैं जो इनके चौपालों में बैठ के इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। और जब इस तरह की बातें सरकार के नुमाइंदे या यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, दोहरी बातें करते हैं, एक तरफ बातचीत भी करते हैं किसान समझ के और लगातार ये भी कहते हैं कि ये किसान है ही नहीं, तब जाके किसानों का खून और खौलता है और उनके आंदोलन को और बल मिलता है और लगातार वो इसको। किसानों की इतनी चिंता है संजीव कौशिक, तो राहुल गांधी क्या वहां जाएंगे और सर्दी में किसानों के साथ धरने पर बैठेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति भवन तो जाना बहुत ही आसान है, वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर हो जाती है, लेकिन वाकई अगर आपको इतनी चिंता है तो वहां जाइए, सर्दी में उनके साथ बैठिए और तब ये जाकर हस्ताक्षर सौंपिए। खैर, सियासत अपनी जगह, लेकिन जो किसानों की अपनी जो मुश्किलें हैं वो अपनी जगह, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। देश रत्न निगम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव, आपका भी शुक्रिया। एक छोटा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.